हम होंगे कामयाब। जी हाँ दोस्तों, हम ज़रूर कामयाब होंगे। अपनी पूरी लगन, मेहनत और ईश्वर में रखेंगे विश्वास तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब। मैं रतन विशेषज्ञ आचार्य शील झा आज आपसे नवरात्रि में हम क्या करें और ना करें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। हमें नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के जो दिन आने वाले हैं उस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी काम है जो और कौन कौन ऐसे कार्य है जो हमें करने चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न होए और हमें हमारा मनचाहा वर प्राप्त हो। यदि आपने मेरे चैनल पे अब नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्योतिष जरूर जानें। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ अपन नियर एंड डियर को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि किसी भी अच्छे कार्य की भागीदारी में आप उसका भाग या उस हिस्सा जरूर बने। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। यदि आपको माता रानी को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा चाहिए आपको, तो आपको जो मैं अब नियम बता रहा हूँ कुछ, उनको जितना अधिक से अधिक हो जाए आप ज़रूर पालन करें जिससे माता रानी प्रसन्न होए। माता रानी आ रही हैं आपके घर में, एक मेहमान के रूप में आ रही हैं। समझिए कि आपके घर में कोई मेहमान नया आने वाला है तो उसकी तैयारी कैसे करती हैं, ऐसे ही आप माता रानी की तैयारी करना है। वो आपके लिए घर में आ रही है, बसने के लिए आ रही हैं। सर्वप्रथम आपको किसी भी प्रकार के कलेश से दूर रहना है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है, जहाँ सम्मति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं, इसलिए आपको अपने घर का वातावरण सुखद और शांति प्रिय बनाए रखना होगा इन दिनों तक। हालांकि आपको हमेशा रखना चाहिए, लेकिन इन दिन तो आपको किसी भी प्रकार के छोटे मोटे विवादों से भी दूर रहना चाहिए। धार्मिक बातों में मन लगाना चाहिए आपको। इस पूरे 9 दिन धार्मिक कहानियाँ, धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए। धार्मिक जितने भी भजन हैं या जितने भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग सबसे मिलके आपको इन सब बातों पर जानना चाहिए। माता रानी के बारे में, ईश्वर की अच्छी अच्छी बातें जाननी चाहिए जिससे घर का माहौल सुखद बना रहे। लहसुन प्याज का सेवन, नॉन वेज, मांस, मंदिरा, बीड़ी, सिगरेट, इन सब बातों से आपको दूर रहना चाहिए। सब बातें आपको नहीं, किसी भी तरह की आपको इन सब चीज़ों को प्रयोग करने से बचना चाहिए। और चौथा जो है, ये आपको पर स्त्री पुरुष काम वासना किसी भी तरह की, इस तरह की जो कार्य होते हैं आपको इनसे बचना चाहिए। आप व्रती हैं या नहीं हैं, आपको कोशिश करना चाहिए कि दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून ये सब ना कटवाएं। जितना हो सके आप ना करें तो अच्छा है। और छठा, अगर अखंड ज्योत आप जलाते हैं तो इन दोनों घर में खाली नहीं छोड़ते अखंड ज्योत, क्योंकि आपने माता रानी को बुलाया है उस ज्योत के द्वारा। तो यदि आपको अर्जेंट जाना भी पड़ जाए तो एक सुपारी या गणपति बप्पा को आप बोल के जाएं कि आप कुछ समय के लिए जा रही हैं, वापस आके उनको बोल के और पुनः उनसे प्रार्थना करके आप सम्मिलित हो जाए ज्योत में। 9 दिन का व्रत रखने वालों को किसी भी तरह से गंदे कपड़े, गंदे चद्दर, घर में गंदा सामान नहीं रखना चाहिए। उन्हें स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग, चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हालांकि ये मुश्किल है, क्योंकि अब ये बहुत मुश्किल है कि चमड़े से आप बच पाएँ, लेकिन कोशिश जितना करें कि आप इन चीज़ों से दूर रह पाएँ इन 9 दिनों में। व्रत रखने वालों को इन 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। व्रत में अनाज व नमक का सेवन वर्जित है, तो यदि आप हो सके तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना हो कि आपको दिन में नहीं सोना है। और जब आप दिन में फलाहार करें तो
प्रतिदिन आप एक स्थान बनाएं जहाँ पे आप फलाहार करेंगे। कोशिश करें कि उसी स्थान पे आप बैठ के फलाहार करें। चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ते समय बीच में कतई ना बोले, ना किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना आए, इसका आपको ध्यान रखना है। और आपको कोशिश करनी है कि घर में कोई न कोई व्यक्ति ज़रूर ये पढ़े। यदि आप व्रती हैं तो आपको किसी भी तरह के शारीरिक संबंध से बचना चाहिए शुद्धता के लिहाज से। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और हमें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों का करना है, ये ध्यान रखना है आपको। गुड़हल, अड़हुल के फूल माता रानी को जरूर अर्पण करना है। या तो 9 के 9 दिन हो जाए, या अगर संभव ना हो तो कम से कम 1 या 2 बार, जितना बार हो जाए, ये आप फूल जरूर चढ़ाएं। माता रानी को बेहद प्रिय हैं। और दूसरे नंबर पे है माँ के 9 रूपों का गुणगान। सच्चे मन से पूजा करनी है आपको, अखंड जोत जलानी है। नित्य प्रति यूट्यूब पे या अपने मीडिया किसी भी माध्यम से माता रानी का गुणगान गाना है, ये सुनना है। घर का में वातावरण बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे माता आने वाले, मेहमान आने वाले हैं, उनका आप स्वागत कर रही हो। ये आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, घर में कोई एक व्यक्ति जरूर पढ़े दुर्गा सप्तशती का पाठ या कोई रामायण का पाठ, ये जरूर पढ़ें आप, जिससे घर में किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिल सके। शुद्ध गाय के शुद्ध घी का आपको प्रयोग करना है। जोत में अगर मिल जाए तो गाय का घी आपको ज़रूर किसी भी तरह से प्रयोग करना है जोत जलाने के लिए माता रानी को। माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। घर में स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। दोबारा बोल रहा हूँ, सफाई और पवित्रता दोनों का आपको भरपूर ध्यान रखना है किसी भी तरह से। और कोशिश करें कि जोत 2 समय, सुबह और शाम दोनों समय जलानी है। माता का गुणगान दोनों समय करना है, क्योंकि माँ सभी की मुराद पूरी करने वाली है। इसलिए प्रथम दिन से ही अपने दिल मन में कोई इच्छा है, कोई ऐसी परेशानी जिससे दुखी हो रहे हैं, तो आपको माता को बोलना है कि वो परेशानी आपकी समस्या हल करें। माता रानी जरूर करेंगी, यह आपको बोलना है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। यदि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करें। अगर मैंने कुछ ऐसी बात बोली जो आपको ठीक नहीं लगा तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं, या कुछ जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जल्द ही नए वीडियो में बताऊंगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ